बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 दिसंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबर और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। दादाजी कल कुछ खबरें रह गई थी, अच्छा, अब पेस जरा तेज रख रही हैं, खबरें में पढ़ने लगो। हाँ। आपका दुख रहता था सेलफोन की इंपोर्ट्स हाँ 73% गिर गई। मैं भी कभी 4 साल तो कोई फोन नहीं ले आते थे नहीं मुझे। नहीं नहीं पूरी बात बतानी है। पाइन पैसों की कोई टेंशन नहीं है ही नहीं। रहा ही कोई नहीं, तो फोन कहाँ से चेंज करे? जी बिल्कुल। और मैं ये मेरी ख्वाहिश होगी कि ये और भी इसमें कमी वाक़या हो, क्योंकि पैसे नहीं है यार। तो पैसे में आप पुराने फ़ोन से काम चला लें, केड़ियाँ ट्यूना नहीं वाई दी। ये तो है। हाँ जी मैं एक खबर पढ़ूँ। एशियाई तरक्याती बैंक ने 603 तकरीबन कोई 60 करोड़ डॉलर जो है, और या समझ लें आप अगर इसको कुछ 101 अरब रुपया, अच्छा जी, 101 अरब रुपया लोन जो है वो एहसास प्रोग्राम के लिए जारी कर दिया। यानी हम कर्ज लेंगे और लोगों को खैरात देंगे, कर्ज लेके खैरात देंगे। हालांकि हुक्म है कि जो अजाफी चीज़ हो उसमें से खैरात दो। ये कर्ज लेके हम खैरात देंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड, जिसको एहसास प्रोग्राम कहते हैं, उसके तहत ये लोगों को हम देंगे। 1 बिलियन की अलग से खबर है एडीबी की। नहीं, वो 1 बिलियन तो हमने एक दिन पहले खबर चलाई थी ना, कि जरा माहौल बने, ठीक है, शबा पैदा होए। वो असल में 60 करोड़ डॉलर 60 करोड़ डॉलर है। पहुंचते पहुंचते 20 ही रह जाएंगे मुझे लगता है। हो जो साहब है। अब अगर यहाँ पे यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद होता तो उन्हें कहना 40 करोड़ डॉलर खा गया है, नवाज शरीफ खा गया। जी 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 जी, वो अप्रूव हुआ होगा, लेकिन 1 बिलियन में 40 करोड़ डॉलर जो होगा वो किसी और हेड में गया होगा। ये एहसास का प्रोग्राम जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग से खबर। दादाजी आप लॉजिक चेक करें। $6 वाली जो LNG है वो $32 में लेके कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स। नवाज शरीफ की दफा बंद हो गई थी इंटरनेशनल मार्केट, नहीं ताले शाले लग गए थे। वो तो भी इंटरनेशनल मार्केट खुली सी। इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स पुत्रो जे प्यो दे पुत्र हो ना, मतलब मैं बस गलत गल कहने लगा हूं कि आपके वालिद साहब वही हैं जिनका वल्दियत के खाने में नाम लिखा हुआ है। तो अब फिर नीचे जाने लगी है फ्यूल की मार्केट, नोज डाइव करेगी, अब नोज डाइव करने लगी है। अब खरीद लेना सस्ती, नहीं खरीदेंगे। इनको जुत्ती नहीं मिलनी उस वक्त जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ग्राउंड हुई होनी है। इन्हें जुत्ती लाते फिरना। ये इतने बदनीयत, घटिया और जिसे कहना चाहिए करप्ट लोग हैं कि अब मार्केट नोज डाइव होने लगी। कोरोना का नया आ गया ना वेरिएंट, उसके नतीजे में यूरोप जो है वो लॉकडाउन पे जा रहा है, अमेरिका लॉकडाउन पे जाने लगा है। अब उसके नतीजे में फ्यूल की प्राइसेस फिर नोज डाइव करेंगी। और जैसे ही वो नोज डाइव करेंगी, इन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर देना। जुत्ती नहीं लभनी है उस वेले घरों बाहर निकलना से। ठीक है, ये मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ, बाद में मुझे याद भी नहीं आती अपनी कई हुई बातें, लेकिन हमारे कई लिसनर ने याद करके रखी होती हैं। पाया ना, इन्होंने जुत्ती नहीं लभनी जो उस वेले फ्यूल नोज डाइव होने लगा। पेट्रोल कहाँ पे पहुंचा है? मंडी में 70 तक तो आ गया। मंडी में 70 तक आ गया है। हाँ, ये अभी इसने पेट्रोल ने बड़े आराम से 50 से नीचे का डुबकी लगा के आनी है, और साथ ही फिर LNG भी नीचे जानी है जी। हाँ अच्छा, हूँ यहाँ पे जो अकलमंद बैठे होंगे ना, अकल के तोदे जी, ठीक है, अकल के कोहे हिमालय, तैनू को मैं पता तू नजूमी है, ठीक नजर आ रहा है वो तो। मामा कैलकुलेशन है की ने, हिसाब किताब है। नहीं, ऑयल का चार्ट देखा है क्या बता रहा है? ठीक है ये कैलकुलेशन होती है भाई। चलें अगली खबर। इंटरनेशनल मीडिया पे खबर कल ब्लिंक की, जो हम नहीं पढ़ सके प्रोग्राम में। ये अल जजीरा वगैरह सब पे खबर ब्लिंक की है। पाकिस्तान करेंसी इन फ्री फॉल जी, 54 रुपए गिरी करंट गवर्नमेंट के टेन्योर में। और ये जो दूसरी बड़ी गिरावट है पाकिस्तानी करेंसी में, जो 1971 के बाद हुई है, जब पाकिस्तान टूट गया था। ये हुकूमत जब बरसे इक़्तिदार आई थी, ऐसी गलती मुझे समझ नहीं आई। ये हुकूमत जब बरसे इक़्तिदार आई थी तो अफ़गानी जो था वो
हमारे 1 रुपए के बराबर था, 1 अफगानी 1 रुपया। ठीक है। इस वक्त 41 महीने के बाद एक अफगानी का, नहीं 40 महीने के बाद एक अफगानी जो है, मतलब अफगानी जी एक अफगानी जो है 1.83 पीकेआर के बराबर वो है, 2 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है, तकरीबन। और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। और आप अंदाज़ा फरमाएं अफगानिस्तान की करेंसी के स्ट्रांग होने का, कि जब यहाँ से रूस चला गया और अमेरिका अभी नहीं आया था, तो उस वक्त 1 रुपए के 250 अफगानी मिलते थे जी। सुना लोगों ने बोरियां पेशावर में भर के रखी हुई थी। हाँ, ठीक है। फिर उन्हें करेंसी चेंज करनी पड़ गई इस वजह से, इन लोगों को साइड पे करने के लिए। जी ठीक है। तो मैंने कहा कि ये खबर भी हम ज़रा पढ़ दें। अच्छा, अब अगली बात यार, मैं इन पे वो क्या कहते हैं, वो लिंक्डइन पे भी हूँ भाई, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। अच्छा जी, अगली खबर। दादाजी, आप अपने व्लॉग्स में तस्करा करते हैं 50,000 अरब के कर्ज का। हाँ, आपने स्टेट बैंक का डाटा ही नहीं मुलाजा फरमाया, कमाल नहीं है। अरे डाटा तो चेक करें, डाटा है दादा। अच्छा जी। अच्छा। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज हाँ, 53,876 अरब रुपए, यानी 3,000 और। जी। यहां तक कोई खबर नहीं है। अच्छा। खबर आपको मैं बताता हूँ नाज़रीन करम। 300 बिलियन डॉलर की बकौल सरकार की जीडीपी है, जो कि नहीं है। 300 बिलियन सरकार कहती है, आप उसे मल्टीप्लाई करें 175 रुपीज से, 52,500 अरब रुपए की टोटल जीडीपी है, और 53,876 अरब रुपए कर्ज है। अब बताएं क्या करना है। मजमूई कौमी पैदावार से कर्ज ज्यादा है। हाँ। अब बताएं क्या करना है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, इनके दादा जान जनाब जनरल घटिया परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, वो अब पास करवा गए हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्यू लीग वाली जो उनकी असम्बली थी उससे, कि अगर जीडीपी के 70% से लोन ऊपर जाएगा तो कर्ज लेना बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि वो लाडला है, सिलेक्टेड वन है, और चोजन वन, उसको चूज किसने किया है? दक्खड़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने। तो वो जो मर्जी करे, उसको कोई पूछ सकता है? तो लाडला हुआ ना, वो तो अल्लाह ताला ने चूज किया ना उसको। माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है। हाँ, तो खैर, इसलिए वो कानून शनून क्या होते हैं यार, कागज के चंद टुकड़े, डेकोरम क्या होते हैं, एसओपीज क्या होते हैं, दफा करो। आगे चलो जी। अगली खबर की तरफ बढ़े हैं। गैस का टैरिफ हाइक होने पे पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सीख पाए, हाँ, कंसर्न शो कर दी है। आहो। अच्छा जी। अच्छा दादाजी, एक और काम हुआ इससे कोई बात नहीं, शुगल वाली खबर चेक करें। अब मैं भी इंग्लिश की खबरों में से शुगल ढूंढ लेता हूँ। जिनर्स ने हुकूमत के कॉटन से मुतल्लिक अदादो शुमार को चैलेंज कर दिया। उन्होंने मुंह पे कहा को झूठ बोल रही है। हुकूमत झूठ भी बोल दी? जी, मुंह पे। वो जिस तरह वो कहता है झूठ भी बोल दी। जी, ठाकर है। ठाकर, जी। हैं? इफ्तिखार ठाकर। अच्छा जी, कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी, हैं जी, इसने कह दिया? जी कैक ने। दसो वो पटवारी होंगे सर को। कराची वालों को मुबारक हो। आपने जो सितंबर में बिजली इस्तेमाल की थी ना, जी, वो महंगी थी। हाँ जी, 7.2 सरकार अरब ने आपको सस्ती दी थी, तो लिहाजा वो वाले पैसे निकाले। कराची वालों को ठुकने लगी है 7.25 अरब रुपए की, जो कि उनके इन वाले बिलों में लिए जाएंगे। ठीक है, अब अंदाजा करो, बिल आया, मैं पढ़ता पिया सी, तो बिल के अंदर लिखा हुआ है कि सारा कुछ करके ना, तो बिजली की कीमत है 7,100 रुपये। जुमला बिजली कीमत, जुमला बिजली कीमत, टोटल टैक्स वैक्स डाल के। ठीक है, उसके आगे 2 खाने खाली हैं, नीचे टोटल पेएबल लिखा हुआ है 12,000 रुपये, मतलब 12,000 कुछ। वो यार दरमियान इसकी 5,000 मैंने ठोक देता है, वो नहीं बता रहे। उसमें मेंशन भी नहीं। आप कह दें कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, आप कह दें कि पिछले महीने की एडजस्टमेंट है, कुछ ते बको, कुछ ते भौंको, कुछ ते बकवास करो, मेरी जेब से पैसे निकाल रहे हो यार। ठीक है ना भाई, कुछ तो भौंकिए कि ये हम आपकी जेब से क्यों निकाल रहे हैं यार, ये सीधी सीधी डकैती है यार। हाँ, गजल सरा हुई है ना, कुछ तो गजल सरा हुई है। ठीक है, वो लेकिन वो गजल सरा होते हैं ना वहां पे यार, वैसे मक्खी जो होती है वो ढूंढ के गंद पे बैठती है। जी। हाय 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 हाय, ये 5,000 क्यों ठुका आपको? क्यों?
वो दादा जी एक ना लतीफा नुमा सिचुएशन है। हाँ वो एक ड्रामे में ना मस्ताना नरगिस ये सब लोग ना डाकुओं का रोल करते हैं और एक हाँ। जगह पे डाका मारते हैं। हाँ पैसे आ जाते हैं तो वो सबका बंटवारा हो जाता है। एक दत्ती मस्ताना उठाता है और नरगिस को कहता है, नरगिस के हाथ पे रखता है। हाँ। वो कहता है ये किस चीज की? कहता है ओवई ये ओवई ठुके है, ओवई ठुके। ओवई ठुके 7100 बिल ते पेएबल 12,000 है यार। ओवई है 5000 और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई, उसके आगे जो खाने हैं सारे खाली हैं। जी। ठीक है, लो जनाब। दीगर जगहों पे सुनने वाले समाजत, क्योंकि जो पंजाबी के स्लैंग्स होते हैं वो जरा अहले जुबानी अहले जुबानी लो जनाब। यूरिया के मार्केट में तबाही नजर ही कोई नहीं आपकी। नजरी वो यार क्या करे, आप किसानों का कितना कोरोना रोए यार, किसानों की तो तबाही लात। खबर तो सुन लें। हाँ 1800 रुपए की बोरी मिल रही है खाद की, 1800 1850 से लेके 2000 तक की। अच्छा। इंटरनेशनल मंडी में कीमत 6500 का हिस्सा भी क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान में 83% सब्सिडी पे बिक रही है। अब अच्छा। हुकूमत ने फैसला किया, आला हुकूमत है ना, हुकूमत ने फैसला किया चाइना से यूरिया इंपोर्ट करेंगे। अब जब इंपोर्टेड यूरिया आएगी तो उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? नहीं, इंपोर्टेड यूरिया जब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी अला पुटाएंगी तो उसमें से 1800 आप निकाल दें जी। बाकी तो सरकार ने वैसे 1800 की मिल नहीं रही कहीं, लेकिन चले आप चेक कर लें, ये 2600 3000 के करीब पहुंच गई। लेकिन हम प्रैक्टिकल पर्पस कैलकुलेशन के लिए 1800 कर लेते हैं, तो 6500 में से 1800 निकालें तो कितनी बनी? अगर आप 6500 में से निकाल दें 1800, हाँ ये 6500 ये ले 4700 रुपया बचा। 4700 रुपया जो खाद, क्योंकि इंपोर्ट खाद मैन्युफैक्चरर ही कर सकते हैं जी जी, तो खाद मैन्युफैक्चरर की जेब के अंदर सब्सिडी के नाम पे डाला जाएगा। आई है या नहीं आई, हो सकता है वो लोकल ही बेच दें और उसके अगेंस्ट सब्सिडी एडजस्ट कर लें। यानी उतने की प्रोडक्ट नहीं होगी जितनी सरकार सब्सिडी उनकी जेब में डाल देगी। आरिफ हबीब भाई, शेख इंशाद साहब जी हैं, एवें तो नहीं फिर बंदा रातों रात उम्मीद हो जाता। ना तरतीब ठीक रखे। 14 अरब से बढ़ के 29 अरब पे एफएफसी का मुनाफा गया। सर से शुरू करें। मैं सर से मैं तरतीब ठीक। मैं अपना ढिड पड़वाना है, मेरा मतलब। क्यों दादाजी? ना पाए सर वाल नहीं जाना। ठीक है, मैं तो भाई जिन तक मेरी औकात है मैं उनको ही चित्तर मार सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं तो शेख निशात साहब को कहूँगा ना। अब कल को शेख निशात साहब कहे एक शेयर होल्डिंग उन्होंने भी आया इधर। दादाजी $675 पर मेट्रिक टन यूरिया का रेट है। हाँ ठीक है जी। लो भाईजान, अल्लाह का भला करे। हमने मिन्नत अल्लाह की है कि रूस जो है वो बराह रास्त डायरेक्ट फ़्लाइट हमारे मुल्क से शुरू कर ले। अब रूस के साथ जो हमारे माशी तल्लुकात हैं उसके नतीजे में ये फ़्लाइट हो जानी है फ्लॉप जी। वो वीज़ा भी नहीं देता चिढ़ के। ठीक है, और नतीजा क्या होना है कि बस रूस घूम के चला गया ना अफगानिस्तान इंडिया से। जी। और बहरहाल ठीक है, जो आप इस मुल्क के साथ कर रहे हैं ये उसके शाखसाने हैं। ठीक है, जिस तरह आप इसको भारत की बाजगुजार रियासत बनाना चाह रहे हैं कि ये आपका जद्दी पुश्ती आपको जो हुक्म दिया था 1947 में उसकी तकमील है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तमाशा ही देख सकते हैं ना। बस ये पता होगा हमें कि आपने इसको भारत की बाजगुजार रियासत बनाना था, हिस्सों में भी आपने वापस किया है उसको। अगली खबर पढ़ दूं? अगली खबर पढ़ दे, मेरा दुख। मैं आपका सीना जल रहा तो और जला दूं। तेल डाल दूं? जी जी, तेल डाल दूं। 15.32 $15.25 अरब से जायद के नए फॉरेन लोन पाकिस्तान ने साइन कर लिए। बेड़ा गर्क पूरा करके जाएंगे ना। यानी कि जितना जब ये आए थे तो एक 93-95 बिलियन डॉलर के थे लोन्स, तो 121 तक तो इन्होंने पहुंचा दिए जी, और अब ये वहां से बढ़ के 136 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। जी जी। ये रेशियो जो थी ना, जो इन्होंने लोकल डोमेस्टिक फ्रंट में बढ़ाई थी कि 29,000 अरब रुपए से 53,000 अरब रुपए पे ले गए हैं, ये जो इन्होंने रेशियो बढ़ाई थी जी जी, तो इतनी रेशियो से फॉरेक्स में लोन नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि फॉरेक्स में भी बेड़ा गर्क करें यार, इन्नियां बाट को ग्रुप कायम करने होंगे ने, इन्नियां कंपनियां बनानियां होंदियां ने, इन्ने मेरा मतलब है ऑयल रिफाइनरियां खरीदनियां होती हैं। एक मजाक है वो, इसके ऊपर ना वो नासिर चन्योटी याद आ गया कि भला जब उसने कहा था कि मजाक हो रहा है, अन्नी दियो है कोई मजाक है। जी जी, ठीक है, तो है कोई मजाक है, तो लिहाजा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी लोन चाहिए ताकि साहब जो हैं यहाँ से अपनी जब प्लॉट्स बेचें तो उसका
पैसा बराह रास्त मुंतकिल हो सके बाहर, या कम से कम कागजात में दिखाएं। अब देखो ना, मेरी बात सुनो जी। एक बंदे ने एक आइडिया सुझाया है, अभी मैं ब्रेक में देख रहा था, ठीक है भाईजान, ये ओवर वैल्यूड असेसमेंट भला क्यों की है? क्यों? साहब आए, साहब ने पैसे लाए, प्लॉट खरीद लिया, ठीक है अब वो प्लॉट बेचेंगे 1 करोड़ का, जी, वैल्यू दिखाएंगे अपनी कि 4 करोड़ का है, ठीक है ठीक है। तो यहां से जो पैसे वो प्लॉट बेचने के बाद उन्होंने बाहर लेके जाने हैं, लीगल हो गए कि नहीं? हो गए। हाँ, साथ थोड़े से ब्लैक वाले भी मिला लिए, कानून का उसको गुलाफ पहना लिया उन्होंने। पहना लिया। ठीक है, नहीं की गल, ठीक है, समझ कर तो बोटी गरीब बकराम पूरा जिबा कर देते हैं मुल्क का, यानी पूरे आम आदमी के लिए प्लॉट घर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पे चला गया। साहब अपनी मनी वाइट करके ले गए, आए हाय हाय, जब वो कर लेंगे सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ये सारा कुछ वापस हो जाएगा। बाहर तो ये कह दिया गया ना कि ये कानून बन गया है, इस पे अमल दरामद हम रोक रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन बाहर जब हम दिखाएंगे तो यही दिखाएं। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत अलग। तो मेरी वो बात याद रखिएगा कि 175 पे 180 पे साहब लोगों के पैसे आ रहे हैं यहाँ पे वाइट होने के लिए, ये वाइट होके यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो आपका और मेरा अजाब ख़त्म हो जाएगा। पहले एक दफ़ा ये काम हो चुका है साहब, पहली अटैम्प्ट में अपने पैसे वाइट करके बाहर ले जा चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अभी तक ब्लैक उसमें ग्रे लिस्ट में हैं FATF की, और जिसकी वजह से अभी तक बरतानिया ने पाकिस्तान से प्रॉपर्टी इनकम आने के ऊपर पाबंदी लगा रखी। जी, जब ये दूसरी ट्रांच में मुकम्मल हो जाएगी, फिर 10 रुपए डॉलर नीचे आएगा तो हम खुशी से फिर सब कुछ घुंघरू शुंघरू तोड़ेंगे जी, कि देखें जी कितनी अच्छी गवर्नमेंट है। खैर पाकिस्तान जो है वो IT सेक्टर के थ्रू $7 बिलियन कमाएगा, कमा रहा होगा, लेकिन वो ऑफिशियली शो नहीं ना होता। यार मुझे वो याद बड़ा प्यारा है उस पे, यार किस पे? अपना बच्चा सरबुलंद जो है जी जी, वो बाहर गया ही तो हमारे लिए वहां पे पाइप देखता फिर रहा यार, यार मैं उनके साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सरदारी बन जाओ ठीक है। लेकिन हमने से बता दिया पाइप कौन सा लाना है, उसकी कटोरी स्टील वाली सारी सर उन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन आके तो सारी डिस्कशन किया है जी, कमाल, मैं उस सरूर से ही बाहर नहीं निकल पा रहा जी, कमाल हो गया। स्टॉकियों के लिए खबर यह है कि टेलीकार्ड जो है उसका नाम चेंज करके टेलीको टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो रखा जा रहा है। भाईजान इसके नजदीक ना फटकिएगा, मैं इससे पहले भी किसी ने कहा है, ठीक है, इंतहाई नहुसत ज्यादा शेर है, और अब तो नहुसत 1000 डिग्री पे चलेगी। भला क्यों ARY वालों ने खरीद दी है जी, जो कि पक्के है, मैं क्या कहूं, बेड़ा ही गर्क, ठीक है, बेड़े ही गर्क हो गए। अब ये प्योर सट्टे का भी कोई बाप होगा जो इसके अंदर खेला जाएगा, और ARY के जरिए लोगों को लूटा जाएगा। जिस तरह ARY प्रॉपर्टी में लूटा गया, जिस तरह ARY कुर्बानी में लूटा गया, उस तरह इसमें लूटा जाएगा। अल्लाह का नाम है, इसके नजदीक ना जाइएगा। मैं आपको बड़ी विनती कर रहा हूं, मिन्नत कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बच जाइएगा इस फ्रॉड से। दिस इज येट एन अदर फ्रॉड, ठीक है। ARY प्रॉपर्टी वाले कुछ कर सके उनका नहीं, कुर्बानी वाले कुछ कर सके उनका, ये भी नहीं कुछ कर सकेंगे उनका। टीवी है यार उनके पास, और टीवी साहब की जरूरत है, और वो साहब से भी 4 कदम आगे जाके भौंकता है, तो इसलिए भाई नहीं, करीब नहीं फटकना इसके। सीमेंट के सेल, आपने ब्रेक में एक खबर सुनाई थी मुझे, वो 2 कंपनियों के PPPL और DOGDC, लोगों को काम की बात नहीं बता दी यार, बताने की कोशिश तो करता हूँ, लोगों को काम की बात बता दिया कर, 4 लोग कमा लेंगे, सानू मिठाई का डब्बा नहीं करना, जिन्हें मिठाई का डब्बा करना मुंह ते मारांगा, ठीक है जी। आहो, अच्छा जी, OGDC और PP, लेकिन आप तो अपनी दिहाड़ी लगाए ना जी। OGDC और PPGL जो है ना, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के 2 बड़े जायंट, ये आपने देखा कि पिछले कम से कम कोई 1 साल या 1.25 साल से अंडर परफॉर्मेंस शेयर के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इनके जो पैसे देने हैं वो नहीं दे रही जी। अब वो पैसों का जो हजम है ना, वो 589 बिलियन रुपीस है, यानी कि पर शेयर क्या जी है? अच्छा, 589 की तो हम बाद में करते हैं, उसकी 20% की बात करते हैं। अगर 100 बिलियन भी इन कंपनियों को मिल गया ना, तो इनकी जो डिविडेंड देने की रेशियो है OGDC की वन टाइम, वो 13 रुपए और PPL के 17 रुपए चली जाएगी, जो कि बिलतरतीब 89% और 126% ज्यादा होगी। अगर ऐसा हो गया
तो 250 से OGDC गिरा हुआ है, आपके इल्म में है 85 पे है, बाकी आप समझदार हैं, छुट्टी समझदार लो मतलब कि ना लई था कि। लेकिन ये एक बात थी, देखिए इस तरह हमने प्रोग्राम के अंदर जिस तरह केक के अंदर वो केक के अंदर वो नहीं डला होता, वो क्या कहते हैं उसको, अशरफियाँ जिसको कहते हैं वो यार, वो सेब काट के जो डाले होते केक के अंदर, इस तरह हमने प्रोग्राम के अंदर आपको बताना होता है। अब इतनी लंबी मेल लिखेंगे और उसका पढ़ने में बंदा हाफ जाएगा कि जनाब मैंने बड़ा आपके बाप के ऊपर दादा के ऊपर एहसान किया है कि मैंने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवा लिया है, अब मुझे लिस्ट बना के दे कौन कौन सा शेयर खरीदूं, बादशाह मैनू मरवाना जी, ठीक है। इस तरह हम बताते OGDCL खरीदने वाली चीज़ है, इस वक्त लम्हा मौजूद PPL खरीदने वाली चीज़। तो इस तरह करके आप भी तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया करें ना, मतलब सुन लिया करें इसी बहाने कि हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने ईमेल ते एक्सक्लूसिवली दसो, मैं वो भी बता दूंगा जब वक्त होगा, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हम करंटली बता रहे होते हैं। ये नेशनल एसेट्स हैं हमारे जिनका मैंने जिक्र किया है, POL, PPL, OGDCL। चौथा शेयर मेरे ख्याल के अंदर, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी, एंग्रो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, एंग्रो कारपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर, ठीक है। ये वो शेयर हैं जो बहुत ज़्यादा कम सतह पे आए हुए हैं इस वक्त, ये इस लेवल के शेयर्स नहीं है, इनको खरीदिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल 5 शेयर काफ़ी है, ज़्यादा कर दिया आपने। चलो अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।